ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ इन बच्चों से तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी इन्हें इतना खिलाते पिलाते हो। अगर हमारे अपने बच्चे होते तो। 2 दिन से कुछ लोग मेरा ताकुब कर रहे हैं। ताकुब? मैं समझी नहीं। खाला अब वो वक्त आ गया है कि मैं नाज़ो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाऊँ और अपने घर ले जाऊँ। तुमने अपने शौहर से बात कर ली? बता दिया कि तुम्हारा और नाज़ो का क्या रिश्ता? अच्छा, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या करूंगी मैं। देखो शाला, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात भी शेयर की। मैं खामोशी से दूसरी शादी कर लेता तो क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं क्या कर लेती? भूल रहे हैं एक बात कि मैंने ये बात अब तक अपने भाई को नहीं बताई है, छुपाई है उनसे। तो तुम मुझे अपने भाई की धमकी दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ। अपने भाई की धमकी दे रही हूँ आपको। तो ठीक है, जाओ अपने भाई को जाकर बता दो कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारा भाई क्या करता है। क्या करेगा वो? कत्ल कर देगा मुझे? अगवा कर लेगा? देख लूंगा मैं क्या करता है वो। ये तो वही बताएंगे कि वो क्या सलूक करते हैं आपके साथ। कि कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं वो भी तुम्हारे भाई के ही आदमी है। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर बात की एक लिमिट होती है और आपने वो लिमिट क्रॉस कर ली है। अब नहीं रुकूंगी मैं, अब इस घर में नहीं रुकूंगी मैं जा रही हूँ। आपको और आपके इस घर को छोड़ के जा रही हूँ और अपने भाई को जाके अब एक एक बात बताऊंगी मैं। और आपसे अब वो सवाल करेंगे, मैं नहीं, वो पूछेंगे आपसे। जाओ तुम, देख लूंगा तुम्हें। कासिम भाई ने मजाक किया, वो ऐसे नहीं है शैला। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद भी आप उन्हें अच्छा कह रही हैं। भाई तुम भी तो छोटी छोटी बातों पे लड़कर आ जाती हो ना घर छोड़कर। भाई, इन्हें आप भी बचाए मेरे कासिम की तरफदारी करेंगे? बेटा मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, जो बात है वो कह रहा हूँ। अच्छा, उसने तुमसे वाकई कहा था कि घर छोड़ के चली जाओ? उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो घर से निकालना ही हुआ ना। अच्छा ठहरो, मैं उसे फोन करता हूँ। जी भाईजान। हेलो, हाँ भाई कासिम, कहाँ हो तुम? मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, बल्कि मैं पहुंच गया हूँ, दरवाजे पे हूँ मैं। अच्छा चलो आ जाओ। हाँ मैं आया। शैला देख लो, तुमने झूठ तो नहीं बोला ना सिलसिले? भाई, दूसरी शादी वो कर रहे हैं और झूठ मैं बोलूंगी? अच्छा अभी बात हो जाती है। आ गया मेरा बच्चा छोटा सा मामा की जान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई बैठो बैठो बैठो। ये तुमने क्या नया शोशा छोड़ा दूसरी शादी का? आप कुछ भी नहीं भाईजान, मैं तो मजाक कर रहा था और मेरे मजाक को लेके ये सीरियस हो गई। मैंने इसे इतना कहा है कि मजाक कर रहा हूँ बाबा, मजाक कर रहा हूँ, मगर नहीं। अच्छा, तो आप मजाक कर रहे थे। अगर आप मजाक कर रहे थे तो जिस वक्त मैं वो घर छोड़ के आ रही थी, रोका क्यों नहीं आपने मुझे? भाईजान आप ही बताएं,
भला मैं इसे अपने भाई के घर आने से कैसे रोक सकता हूँ? भाई सही कह रहे हैं, वो तुम्हें यहाँ आने के लिए रोकता तब भी तुम लड़ती। बड़ी लड़ाका हो तुम। बस अब मूड ठीक करो, चलो। हाँ भी शमो, क्या हाल है आपके? चाय पिएंगे? हाँ जी। और इसके लिए आइसक्रीम भी निकालो। हाँ जरूर। कम ऑन। मूड ठीक करो अपना यार। मिसेस नहीं। हेलो। हेलो। जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो शैला? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आइए ना कभी घर पे बच्चों के साथ मुलाकात ही हो जाए। हाँ जरूर आऊंगी, लेकिन इस वक्त तो मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए फोन किया है। अच्छा जी कहिए। याद है तुमने 1-2 दिन पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाई कोई बच्ची अडॉप्ट करना चाहते? जी जी बिल्कुल। कोई है क्या? हाँ एक बच्ची है तो, लेकिन एक मसला है शैला, वो बच्ची छोटी नहीं है, 10-11 साल की है। ये तो कोई मसला ही नहीं है मिसेस नईम, इतनी ही उम्र की बच्ची चाहिए हमें। आप बताइए किधर है, अब मुलाकात करवाइए प्लीज। नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, वो अपनी नानी के पास है। नानी उसकी बहुत बीमार रहती है, बस वो चाहती हैं कि उनकी बच्ची किसी अच्छे घर में अपनी जिंदगी गुजारे। तो मेरे भाई से अच्छा घर उसे कहाँ मिलेगा? आप बस मेरी मुलाकात करवाइए बच्चे से, मैं मिलना चाहूंगी पहले उससे। चलो ठीक है, मैं उनको यहीं बुला लेती हूँ, तुम लोग भी आ जाना, उनसे मिल भी लेना और बच्ची को भी देख लेना। हाँ शैला, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे भाई को डोनेशन भी देना होगी, उसकी नानी को भी और हमारे इदारे को भी। अरे मिसेस नईम, इस बात की तो आप फिक्र ही मत कीजिए, आप जितने पैसे कहेंगे हम देने को तैयार हैं। बस मुझे अब आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। God bless you. हाँ शैला। फास्टर भाई से फिर झगड़ा हो क्या? जी नहीं, बल्कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा खुशखबरी बताओ। ऐसे थोड़ी बताऊंगी मैं भाभी। इसके लिए आपको पहले मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीनी पड़ेगी। अच्छा सस्पेंस पैदा मत करो ना, बताओ ना क्या बात है। नहीं बस आप यहाँ आ जाइए फौरन। आप यहाँ आएंगी मैं तभी बताऊंगी आपको। और हाँ, भाई से कह दीजिएगा कि आप मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है? मैं इंतजार कर रही हूँ, बस आप फौरन से आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं गजनफर को फोन करती हूँ। ओके मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज, बाय। हेलो गजनफर, मैं शैला की तरफ जा रही हूँ। वैसे भाभी कमाल ही हो गया, आप इतनी जल्दी आ गई। हाँ बस मुझे अंदाजा हो गया था ना कि खुशखबरी किस नौयत की है। अच्छा तो ठीक है, फिर आप बताइए मुझे आपका दिल क्या कहता है, मैं आपको क्या खुशखबरी सुनाने वाली हूँ? मेरा दिल कह रहा है कि बच्ची मिल गई है ना? बिल्कुल ठीक, आपका दिल तो बिल्कुल सच कहता है। भाभी वो मिसेस नईम है ना, वही एनजीओ वाली? हाँ तुमने नंबर दिया था। हाँ उनकी कॉल आई थी बस थोड़ी देर पहले। हाँ किसी बच्ची का जिक्र कर रही थी, कह रही थी बहुत प्यारी बच्ची है, अपनी नानी के साथ रहती है, लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं तो उसकी नानी चाह रही थी कि कोई अच्छा घराना अडॉप्ट कर ले बच्चा। हाँ तो आओ ना चलते हैं। अरे भाभी क्या हो गया है अभी? हाँ वरना देर हो जाएगी, बच्ची किसी और को ना दे दे। क्या हो गया भाभी, कहीं नहीं जाएगी बच्ची, और फिर इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? देखिए मेरी बात सुनिए, मिसेस नईम बहुत चालाक औरत है, अगर हम जल्दबाजी दिखाएंगे ना तो वो समझेंगे कि हमारा कोई मतलब है और फिर वो पैसे डबल कर देंगी। वैसे? हाँ रकम मांगी है ना उन्होंने,
वही जो डोनेशन वगैरह होता है। अब एक काम करते हैं, पहले मैं जाती हूँ, बच्ची से मिलती हूँ, बल्कि अगर हो सका ना तो उसकी तस्वीर भी ले आऊंगी, आपको दिखाऊंगी, ठीक है? फिर हम दोनों साथ चलेंगे। अच्छा जी, ये कलर तो बहुत प्यारा है आपके सूट का। हाँ, भी लिया था ये सूट। कपड़ा भी अच्छा है। मैंने सोचा तुम देख लो, फिर तुम्हारे लिए भी ले। मुझे तो ग्रीन कलर बहुत पसंद है। ठीक है। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। खाला, आप रो क्यों रही हैं? अरे बेटा मैं रो थोड़ी हुई, ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? हाँ मेरा, आप छोटी हो ना, आपको नहीं समझ आएगी। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश भी होता है ना, उसके आंसू नहीं थमते। आपको क्या खुशी मिल गई? मेरी बच्ची जा रही है ना राहिल आंटी के पास, इतना प्यार करती है, इतने सारे खिलौने देती है, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती है। आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? ना मेरी गुड़िया, मैं जाके क्या करूँ? खाला, मैं भी यही रहूंगी आपके साथ। हाँ मेरा बच्चा, इधर बैठ। जाके क्या करूँ? थोड़ी बहुत जिंदगी मेरी बच्ची यही गुजार लूंगी, ठीक है? खाला, अगर मैं आपको छोड़ के चली गई तो आप अकेली रह जाएंगी ना? क्या मेरी बच्ची, अकेली थोड़ी हूँ। तेरे साथ मेरे अल्लाह ताला, जिनका कोई भी नहीं होता ना, उनके साथ अल्लाह भी होता है। मेरी रानी गुड़िया। देख तो सही, देख नाज़ु कौन आया भाई? या मेरा बच्चा देख क्या जल्दी से कौन आ गया इस वक्त? कौन है? कैसी हो? ठीक। खाला भी आप ही के बारे में बात कर रही थी और रो भी रही थी। रो क्यों रही थी? खुशी के आंसू रो रही हैं। कह रही थी जब मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो आपके साथ ही रहूंगी। हाँ, अब तुम हमारे साथ रहोगी। मैं आपको बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगी और रोज मजे मजे के खाने बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन एक बात है। वो क्या? जब मैं यहाँ आपको लेने आऊंगी तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे और आपने ये किसी को नहीं बताना है कि आप मुझे जानती हैं। लेकिन मैं तो आपको जानती हूँ कि आप मेरी राहिल आंटी हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन उनको नहीं बताना है कि आप मुझे जानती हैं और ये भी नहीं बताना है कि मैं यहाँ पर आती रहती हूँ। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ आती रहती हैं और ये भी नहीं बताऊंगी कि आप मुझे जानती हैं। गुड। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं खाला को छोड़ के अकेला कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ जाएंगी। कैसी है खाला? ठीक। बेटा खाला को मैं फौरन तो नहीं बुला सकती, लेकिन मैं बुलाऊंगी जरूर, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि खाला हमारे साथ रहे। सच? सच। चलो आओ।
हेलो। हाँ गुलाम रसूल बोलो। इतनी रात को क्यों फोन किया? किसे पकड़ लिया? एक काम करो, उसे मारकर किसी कोने में फेंक दो। मैं सुबह फजर तक आ जाऊंगा, जब तक चौकन्ने रहना, समझे? हाँ जो कहा है वो करो, बस मारकर फेंक दो उसे कुएं में। ओके। इसका फोन था? गोड से फोन था, मेरे आदमियों का। एक इमरजेंसी होगी, मुझे जाना होगा। मुझे तो बहुत डर लगता है। आप इन मामलात से जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? कैसी बातें कर रही हो राहिला? आधा एकड़ जमीन तो है, बाबा सिंह के जमाने से ये किस्सा चला आ रहा है। जमीन देकर ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर लेते आप? ये मामला आधा एकड़ जमीन का नहीं है, हमारी इज्जत और अना का मामला है। तुम नहीं समझोगी। मेरे कपड़े निकालो, मुझे जाना है। शाम तक आ जाऊंगा मैं। वैसे काफी देर हो गई है, वो आई नहीं है अभी तक। टाइम तो यही दिया था उन्होंने। मैं फोन करके पता करती हूँ, हो सकता है रास्ते में हो। जी प्लीज। क्या हुआ? फोन तो बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अपना इरादा बदल लिया? मुमकिन है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उस औरत ने खुद मुझे कॉल की थी। ऐसा करते हैं, कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। आप लोग चाय पिए, ठंडी हो रही। जी, आप एक मरतबा फिर कॉल करके देखें। ओके, ट्राई करते हैं। आंटी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जीनत खाला। क्या हुआ जीनत खाला को? जीनत खाला। क्या? जीनत खाला? जीनत खाला? खाला? खाला क्या हुआ है आपको? खाला? खाला? खाला आंखें खोले। खाला? खाला कब से बेहोश है? पता नहीं, कल तो बुखार था, फिर एकदम से पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा कि ये सो गई। तो मुझे फोन करना था ना बेटा। खाला बेहोश हो गई है। खाला? खाला आंखें खोले। हेलो हेलो, जी जी इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। जी जी नाज़माबाद में। जी हाँ, नाज़माबाद में, हाउस नंबर बी 270। प्लीज जल्दी आइए प्लीज। खाला? खाला आंखें खोले, मैं आ गई हूँ। पता नहीं क्या हो गया एकदम। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिसका नाम है और
जिसका नाम है औरत। कब से बेहोश है? बता तो चुकी हूँ, कल रात को बुखार था, मुझसे बातें भी कर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर ली, मैं समझी सो गई। अच्छा तुम रो तो मत ना, एम्बुलेंस आ रही है, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, रो मत तुम। मैं तो खाला को लेकर हॉस्पिटल जाऊंगी, आप बेटा ये सामने वाली आंटी ना उनके पास चली जाना। नहीं नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते, मैंने कहा ना मैं आप लोग के साथ जाऊंगी। एम्बुलेंस आ गई, जाओ उनको अंदर ले आओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। खाला कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ लेकिन कमजोरी बेतहाशा। ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है इनकी? पहले से बेहतर है। क्या हुआ था इनको? लो ब्लड प्रेशर और शुगर, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है आप इनको वक्त पर ले आए, इलाज और परहेज जारी रहेगा तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। इनको एडमिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप इनको ले जा सकती हैं। लेकिन प्लीज़ इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा और दवा का इस्तेमाल जारी रखिएगा। थैंक यू। सुन लिया, कुछ नहीं हुआ है खाला, ऐसे ही तुम रो रहे हो। और आप भी परेशान मत हुआ करो। हाँ बस तुम लोग सही वक्त पे पूरे अरेंजमेंट करो, ठीक है? हाँ मेरी उनसे भी बात, बस ठीक है, मैं कॉल करता हूँ फ्री होकर। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। राहिला, राहिला जी जी जी, चलो जी, लेट हो रहे हैं। बस आ गए। वो शैला कहाँ है? शैला ने कहा कि आने वाली है, बस आती होगी। चलो उसे रास्ते से पिक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी। रेडी हैं? बिल्कुल रेडी भाई, आपका इंतजार हो रहा है। बस चले। वो एड्रेस? अब एड्रेस जी, एड्रेस तो है मेरे पास, नाज़माबाद का है कहीं का, मुझे लगता है ढूंढना पड़ेगा बहुत भाई। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। और वो स्टैम्प पेपर? भाई स्टैम्प पेपर सारी चीजें मिसेस नईम करेंगी, आखिर डोनेशन के नाम पे हमसे इतनी भारी रकम जो ले रही हैं, तो सारी चीजें उन्हीं को करने दीजिए। चलिए, देर हो गई है, अच्छा, चलिए चलो, चलिए। चलो भाई चलो। जीनत बीबी, इसमें सब कुछ लिख दिया है और पढ़ के भी सुना दिया है, सब उर्दू में लिखा है। आप उर्दू तो पढ़ लेती हैं ना? जी। उर्दू लिखना पढ़ना जानती हूँ। जी। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर गजनफर और मिसेस गजनफर, आज से नाज़ीन आपकी बेटी हुई और आप इसके वालिदैन। अच्छा। मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम लोगों के हवाले कर दिया, इसका बहुत ख्याल रखो। मैंने अपने नाज़ों को बड़े नाज़ों से पाला,
फिक्र नहीं करें खाला, यूं समझे कि अपनी माँ के साथ जा रही है। चल, आज से ही आपकी मम्मी और हम आपके डैडी। मम्मी डैडी? हाँ, आज से मैं आपकी अम्मी हूँ और ये आपके अब्बू। चले चल। हाँ चलो। और जीनत खाला ये नहीं जाएंगी हमारे साथ? जीनत खाला को हम कुछ दिनों में बुला लेंगे, है ना? नहीं, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा जिद नहीं करते, आ जाओ, आ जाएगी जीनत खाला। मैंने कहा ना मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते। जीनत खाला उसके सामने लेकर जाओ। अब हम आपके डैडी हैं और ये आपकी मामा है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है? लेकिन यहाँ तो नाजो होना चाहिए था। आओ आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। मामा ने मुझे बताया कि तुम बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आई हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कजन मुसम्रा। आज आपकी बेटी की कौन सी सालगिरह है? माशाल्लाह से 10वीं साल का। मैं जिस स्कूल में 2 साल पहले पढ़ाती थी, बिल्कुल इसी शक्ल की एक बच्ची पढ़ती थी और नाम भी उसका नाज़रीन था। बहुत हैरत की बात है, शक्लें भी एक जैसी और नाम भी, है ना हैरत की बात? ATV सारे रंग हमारे।